सो वी गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद सर्कुलर मोशन, ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशन स्टार्ट ऑफ करने से पहले वी गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद वो वाले मोशंस जो हमने एएस में पढ़े, ठीक है। तो एएस में आपने दो काइंड्स ऑफ मोशन पढ़े थे, राइट। उसमें से जो आपने पहला मोशन पढ़ा था दैट वाज लीनियर मोशन, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय ए लीनियर मोशन? लीनियर मोशन ये था, फॉर एग्जाम्पल मैंने अरीबा को जहाज से धक्का दे दिया तो अरीबा जो है वो वर्टिकल मोशन में नीचे गिर रही है, तो एक वर्टिकल लाइन में जो है वो गिर रही है, ठीक है। सो वो लीनियर मोशन है, ठीक है। आजेन भी आ गए, आज आजेन को छोड़ दिया। अच्छा, वो वर्टिकल लाइन में गिर रही है, तो लीनियर मोशन क्या है? लीनियर मोशन ये है कि यू गोइंग टू बी डूइंग द मोशन इन ओनली वन लाइन, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल साहिर जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी जो है वो हॉरिजॉन्टल रोड पे एक ही लाइन में चल रही है, सो दैट इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या था? मोशन अलोंग अ लाइन, ठीक है। और ये आपके काइनेमेटिक्स की जान है, ठीक है। अरीबा को हम एरोप्लेन से धक्का धक्का नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अरीबा को पैराशूट देके एरोप्लेन से धक्का देंगे, ठीक है। अच्छा, मोशन अलोंग अ लाइन, इसके पास आपकी एग्जांपल्स क्या है? आपके पास था पैराशूटिस्ट फॉलिंग या ऑब्जेक्ट फॉलिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉलिंग था, इसके अलावा मे बी कार ड्राइविंग ऑन अ रोड, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या, बॉल बाउंसिंग, तो अजीब गरीब जो हमारे केसेस, लेकिन जो भी केस जिसमें एक लाइन में मोशन होता है, ठीक है, वो आपका लीनियर मोशन कहलाता है। अच्छा, दूसरा मोशन, ये सबको पता होगा और याद भी होगा, ठीक है। काइनेमैटिक्स में ही हमने एक सेकेंड टाइप ऑफ मोशन पढ़ा था। व्हाट वाज दैट मोशन? उसके नाम में बकायदा मोशन आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो पुराने स्टूडेंट्स जो है वो लगता है एएस भूल चुके हैं सारी। सो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, और आगे पढ़ के हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ेंगे। ये चार डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन है, चारों की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और आपसे बाकायदा ये चीज पूछी जा सकती है कि आपको ये कैसे पता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है सर्कुलर मोशन है, कैसे पता है सर्कुलर मोशन है सिंपल हार्मोनिक नहीं है, कैसे पता सिंपल हार्मोनिक नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम याद करें तो हमारे एएस में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉल थी एक, ठीक है, यू हैड ए बॉल विच यू लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। यू हैड ए बॉल विच यू लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, और होता यह था कि ये बॉल जो है वो एक प्रोजेक्टाइल के पाथ में फॉलो करती थी एंड इट यूज्ड टू गो लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ये था, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट इसका ये था कि यू डिड मोशन इन द एक्स डायरेक्शन, यानी देखो एक्स डायरेक्शन में आगे चले जा रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बट यू ऑल्सो मूव इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एक ऐसा मोशन है जो होता है एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में साथ साथ। एक्स में भी देखो आगे जा रहे हो, वाई में अगर देखोगे तो पहले ऊपर जाते हो फिर नीचे आते हो। सो दिस इज मोशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस, यानी दो डिमेंशंस में ये मोशन होता है। दूसरा मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये मोशन की जो खास खुसूसियत है वो ये थी कि इसमें एक फोर्स, ठीक है, एएस के लिहाज से जो हम पढ़ रहे थे तो हमने निग्लेक्ट करी थी ए रेजिस्टेंस, इसमें हुआ करती थी एक फोर्स। वो फोर्स क्या हुआ करती थी? वो फोर्स हुआ करती थी आपका वेट, राइट। एंड वो वेट हमेशा एक्ट करता था ओनली इन वन डायरेक्शन। वेट अगर यहां पे नीचे की तरफ है तो वेट यहां पर भी नीचे की तरफ ही है। इसी तरह वेट जो है वो यहां पर भी नीचे की तरफ ही है, सिमिलरली यहां पर भी नीचे की तरफ है, और सिमिलरली यहां पर भी नीचे की तरफ है। तो कोई भी ऐसा मोशन जिसमें फोर्स स्लैश एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्यों? F इक्वल्स टू ma, तो जब फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी होगी अगर कांस्टेंट मास है। तो फोर्स की अगर बात कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन की भी बात कर सकता हूं। तो यू नीड टू रिमेंबर कि फोर्स या एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन
वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, इट्स ऑलवेज इन वन डायरेक्शन ओनली। आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों है, तो उसको आपको उसमें पॉइंट लिखना होगा कि फोर्स एक्सेलरेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा ना हो सकता है एक्स एंड वाई प्लेन में ना हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन दो प्लेट्स के बीच में यूं हो रहा हो, ठीक है, बट उसमें हमेशा ये होगा कि फोर्स आपकी जो भी है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो, इसको आपने याद रखना है, ठीक है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, आई होप यहां पे हमारी डिस्कशन जो है वो सबको समझ में आई है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लेट मी नो, नहीं है प्रॉब्लम सो नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना थर्ड काइंड ऑफ मोशन एंड दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन एज द नेम सजेस्ट क्या होगा, सर्कल के अंदर मोशन होगा, ठीक है। सो इट्स मोशन इन ए सर्कल। अच्छा, नाउ फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं ये एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। द कार इज मूविंग क्लॉकवाइज अलोंग ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, ये आपका सर्कुलर मोशन है। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द सर्कुलर मोशन, सबसे पहली चीज इट इज मोशन इन वन प्लेन, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय वन प्लेन, बात यही हो गई कि जैसे मोशन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस था, तो ये मैं इसकी एक प्लेन जो है वो सपोज कर रहा हूं, एक एक्स वाली एक्सिस है एक वाई वाली एक्सिस है, तो ये पूरी जो शीट है ये इसकी एक्स वाई प्लेन बन गई, ठीक है। इसी तरह जो सर्कुलर मोशन है वो भी क्या है, वो भी मोशन इन वन प्लेन है। जैसे ये प्लेन समझो, मेरा हाथ जो है वो प्लेन है, इसमें मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, ठीक है। सो ये मेरा सर्कुलर मोशन। इसी तरह आई कुड हैव अ वर्टिकल प्लेन, उसके अंदर मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं। सर्कुलर मोशन हमेशा एक प्लेन में होगा। कहने को चाहो तो इसको आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि ये एक्स वाली एक्सिस है, ये वाई वाली एक्सिस, तो एक्स वाई की प्लेन में हो रहा है, तो इट इज मोशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, सेम एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। बट एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसमें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि उससे पहले तो आई वांट टू डिस्कस वन थिंग। अच्छा, वो चीज क्या डिस्कस करनी है, इसमें थोड़ा सा इसमें आइडिया लेते हैं कि इसमें मोशन कैसा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस मोशन देखना चाहूं, इसमें मोशन इंस्टेंटेनियस कैसा हो रहा है। सो इंस्टेंटेनियस, व्हाट डू आई मीन बाय इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि अगर मैं सिर्फ ये वाला पॉइंट देखूं तो इस पे मोशन कैसा है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ पूरा सर्कल आप देख सकते हो या नहीं देख सकते, इस वाले पॉइंट पे मोशन कैसा होगा, ठीक है। तो व्हाट यू गोइंग टू डू दैट, आपका जो इंस्टेंटेनियस मोशन आएगा वो आएगा इन अ टेंजेंट, हमेशा इन अ टेंजेंट आएगा एंड विद द एक्सिस विद द एरो। सो ये आपका इंस्टेंटेनियस मोशन या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अगर मैं कहूं यहां देखते हैं, तो अगर यहां पे देखना है तो इधर भी हम टेंजेंट खींच के क्या कर सकते हैं, टेंजेंट गलत खींच गई सॉरी, तो टेंजेंट खींच के यू कैन सी कि आपका इंस्टेंटेनियस मोशन, इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट पर हूं तो मेरी कोशिश क्या है मैं आगे चल रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट पर मेरी कोशिश क्या है मैं डायगोनली बॉटम चल रहा हूं, राइट। इंस्टेंटेनियस मोशन है कि उस पॉइंट पे देख रहे हो तो उस पॉइंट पे बिल्कुल क्या नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यू कैन ड्रॉ द टेंजेंट ओवर हियर, ये जो है वो थोड़ी सी यू बन रही है, ठीक है। ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अगर यहां पे देखना चाहो तो यहां पे आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, ठीक है। सर्कुलर मोशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सर्कुलर मोशन में हमेशा होती है एक एक्सीलरेशन। सो सर्कुलर मोशन में हमेशा होती है एक एक्सीलरेशन, और वो एक्सेलरेशन होती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। सर्कल के सेंटर में हमेशा होगी ये एक्सेलरेशन, राइट। अच्छा, लेकिन आप लिखेंगे नहीं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है। द वर्डिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर मोशन वो ये होगा कि ये देखो, ये आपके वेलोसिटी या मोशन के हमेशा 90 डिग्री होगा, राइट। इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिमेंबर दिस। तो दूसरा पॉइंटर आपका सर्कुलर मोशन का आता यहां से है कि एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स या एक्सेलरेशन सेम एज प्रोजेक्टाइल मोशन, फोर्स की बात कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन की भी बात कर सकता हूं। तो फोर्स या एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉर्मल स्लैश परपेंडिकुलर, मेरी राइटिंग खराब हो गई है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन,
ठीक है, टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? कोई परेशानी यहां तक? ओके, सबको क्लियर है एंड दैट्स गुड। ओके, नाउ इसमें आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। वो चीज क्या समझनी है कि अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दो। ठीक है, ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, ये वेलोसिटी है ऑल्सो ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड की है और ये वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड की है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि इज दिस वेलोसिटी द सेम एज दिस वेलोसिटी? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ऊपर वाली वेलोसिटी है वो इस डायगोनली बॉटम वाली वेलोसिटी की बिल्कुल इक्वल है? कैन आई से दैट? We did get some answers. These two velocities are different. ठीक है, मुझे बताओ। ठीक है, these two velocities are different. क्यों? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर्स में ना सिर्फ मैग्नीट्यूड का ख्याल रखना होता है, वेक्टर्स में डायरेक्शन का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस कि ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन, बिकॉज इट्स डिफरेंट, दीज टू वेलोसिटीज आर डिफरेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेलोसिटीज आर डिफरेंट। इसीलिए देखो देखो, एक्सीलरेशन क्या थी? एक्सीलरेशन थी was the change in time upon, oh sorry, change in velocity upon time, right? एक्सीलरेशन क्या थी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो, अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों सेम ही होती तो आपको मुझे बताओ एक्सीलरेशन की जरूरत क्या थी? राइट, एक्सीलरेशन होनी नहीं चाहिए थी भाई। देखो, जब एक वेलोसिटी भी सेम है, दूसरी वेलोसिटी के बराबर आ रही है, तो एक्सीलरेशन की जरूरत ही नहीं है ना। ये जो एक्सेलरेशन है ये किस काम की है? ये उस काम की है कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलती है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में इस एक्सेलरेशन का बहुत बड़ा काम है। काम क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलना। ठीक है, दैट इज व्हाई यू नीड एन एक्सेलरेशन दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सही है। अच्छा, इस स्पेशल वाली केस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों? क्योंकि चलो हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर सर्क्यूलर मोशन। अच्छा, अब इसको भी देख लो हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, ये बहुत जो जब हम चीज दिखी डिस्कस करी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके लिहाज से। तो व्हाई इज इट नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इट इज, अच्छा, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं बिकॉज इसमें जो स्पीड है या जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो सेम है। ठीक है, मेरी वर्डिंग्स को नोट करो। मैंने ये नहीं कहा वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बोला स्पीड विच इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यानी मैं सिर्फ स्केलर की बात कर रहा हूं। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो रिमेंबर यू विल राइट इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्लैश स्पीड इज सेम। ठीक है, यू विल नॉट राइट वेलोसिटी इज सेम। वेलोसिटी लिखोगे मार्क गया। ठीक है, बाकी दूसरा आपके पास आ जाता है ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म। सो नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो गया? आई एम गोइंग टू डू दिस क्विकली। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्लैश स्पीड इज नॉट सेम। ठीक है, बाद में मैं इसको प्रॉपर्ली इन वर्डिंग लिख दूंगा। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई भी चीज जो यहां तक अनक्लियर हो? आई थिंक सबको वो चीज जो है वो क्लियर है। दैट्स गुड। अच्छा जी, सो लेट्स ग्रैब दिस एंड डिस्कस सर्कुलर मोशन अब थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन की बात करें तो कुछ चीजें इसके लिहाज से हमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पता होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू रिमूव दीज 2 मीटर पर सेकेंड वाले मार्क्स। ठीक है, ये यूनिफॉर्म है या नहीं है अभी फिलहाल हमारी उसकी डिस्कशन नहीं है इस सर्कुलर मोशन की। बस हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जाननी है, वो क्या है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट के यहां पे जब थे व्हेन आई वाज एट ओवर हियर तो दिस वाज नोन एज पॉइंट ए एंड व्हेन आई वाज ओवर हियर दिस वाज नोन एज पॉइंट बी। ठीक है, अच्छा, when we are talking about circular motion, ठीक है, तो ट्रेडिशनली इन काइनेमैटिक्स हम क्या करते थे? डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए तो हमें मीटर्स में डिस्प्लेसमेंट दे दो, क्या थी? राइट, सर्कल में इंस्टेड ऑफ गोइंग विद डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक नई चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वी हैव गॉट अ न्यू काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है कहीं से भी, लेकिन हमने उसको नाम दिया हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अ न्यू क्वांटिटी दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, दोनों के बीच में एंगल क्या है, सिंपल। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल swept in circular motion, angle swept in circular motion in traveling between 2 points। ठीक है, 2 points। रिमेंबर दिस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जब भी इस्तेमाल करेंगे तो थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, इसको डिग्रीज में नहीं लेते, ऑल्दो जो कैलकुलेशंस आती हैं उसमें वो आपको कभी रेडियन और डिग्री वाली चीज करने को देते ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिक डिग्री में ही रहना होता है, क्योंकि वो कभी इस तरह से देते नहीं है। लेकिन खैर, ये याद रखना है कि जो ये थीटा है, ये वाला थीटा है रेडियन में, ये डिग्रीज में नहीं है। ठीक है, तो ये कभी भी 23 डिग्री या 34 डिग्री कुछ ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा पाई रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन, कुछ ऐसी चीज होगी। ठीक है, दिस इज मेजर्ड इन रेडियंस एंड कैलकुलेटर में करने की खैर इसमें जरूरत नहीं पड़ती इन फिजिक्स A2 बिकॉज दे नेवर आस्क यू कि इस तरह से करो। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द एंगल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स व्हेन यू आर डूइंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा, नाउ विद रिगार्ड्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यू आर सपोज्ड टू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज S equals to R theta। ठीक है, you have a formula that is known as S equals to R theta। अब इसमें से S क्या है, इसमें से R क्या है? अगर एएस मैथ बच्चों ने पढ़ी हुई है तो आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला क्या है, बट आई एम स्टिल गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, कुछ यहाँ पे नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी होंगे। सो एस इज दिस पोर्शन। ठीक है, एस ये पोर्शन है, वुप्स, एस ये वाली लेंथ है, ये वाली। ठीक है, सो एस इज दिस लेंथ, आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। सो एस, आर और थीटा जो है वो लिंक्ड होती हैं इस तरह से। एस इज द आर्क लेंथ, हम बाद में बता दिया, एस जो है वो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ये, आर इज द रेडियस और थीटा थीटा आ गया। किसी को कंफ्यूजन है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो यू नीड टू नो टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस। ठीक है, डिग्री होते हैं जब आप एंगल्स मेजर कर रहे हो। ठीक है, हमें रेडियन की जरूरत पड़ी, हमें एक डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट चाहिए था, क्योंकि बिकॉज डिग्रीज में हमारा काम नहीं चला, थोड़ी दिन प्रेसाइज नहीं थी, तो हमने एक नया एंगल मेजरमेंट निकाला एंड दैट वाज नोन एज द रेडियंस। ठीक है, रेडियन में ये होता है कि पाई जो 3.142 जो ये कांस्टेंट है, दैट पाई इज 180 डिग्रीज। ठीक है, तो पाई रेडियंस मींस 180 डिग्रीज, इसी तरह 2 पाई रेडियंस वुड मीन 360 डिग्रीज। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। पता होगी या नहीं पता होगी, दिस इज फॉर द नॉन मैथ स्टूडेंट्स। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मुझे ये वाली आर्क लेंथ निकालनी थी तो मैं कैसे करता? मैं इसको ऐसे करता कि ये जो भी एंगल है, ठीक है, अपॉन द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल, जो भी एंगल है अपॉन द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल, ये जानने के लिए कि ये पोर्शन कितना रेशियो में कितना आ रहा है। ठीक है, इस पोर्शन का रेशियो क्या आ रहा है, द एंगल ऑफ दिस अपॉन द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल, एंड देन उसको सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन मैं ये करता कि थीटा को डिग्रीज में लेता, फिर उसको 360 से डिवाइड करता। 360 से डिवाइड क्यों करता? क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है, तो मैं ये निकालना चाह रहा हूं थीटा 360 का कितना पोर्शन है। ठीक है, वो निकाल लिया और फिर मैं निकाल लूंगा उससे एसोसिएटेड सर्कमफेरेंस आपका कितना आ रहा है। ठीक है, सो 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द होल सर्कल, तो आप 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास आपकी आर्क लेंथ आ जाएगी। ठीक है, मजे की बात, जब इसको ही रेडियंस में करना शुरू करोगे तो थीटा रेडियन हो गया, 360 डिग्री 2 पाई हो गया इंटू 2 पाई आर, एंड देन यू सी के 2 पाई कैंसिल, एंड आपके पास आ गया आर थीटा इक्वल्स टू एस। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला जो है वो यहां से आ रहा है। ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने डिस्कस करनी है, ठीक है, ये आपका आता है 2 मार्क्स का अराउंड सवाल। ठीक है, इफ आई कैन आई एम गोइंग टू कॉपी, आई एम गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज बी डिफाइन द रेडियन वाला सवाल। ठीक है, सो द एग्जामिनर माइट आस्क यू, आपसे कभी ये नहीं पूछेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दो, ठीक है, वो आपसे अक्सर लेकिन ये पूछेगा कि रेडियन बता दो क्या है।
ठीक है, यू नीड टू गिव अ वेरी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द रेडियन, और रेडियन की डेफिनेशन इधर से आती है, वो आती है, आपको पता है एस इक्वल्स टू आर थीटा है, ठीक है। अच्छा, नाउ पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। वो बोल रहा है डिफाइन द रेडियन, वो ये नहीं बोल रहा डिफाइन अ रेडियन, वो बोल रहे डिफाइन द रेडियन। व्हाट डज ही मीन बाय द रेडियन? ही इज सेइंग टेल अस व्हाट इज वन रेडियन, ठीक है। जब भी वो ऐसे बोलेंगे ना द करके, वो बोलेगा एक के बारे में बताओ, वन रेडियन के बारे में बताओ। अच्छा, वन रेडियन के बारे में हमें क्या पता है? अगर इसी फॉर्मूला को देखोगे तो यू कैन से एस इक्वल्स टू आर वन, राइट? सो यू विल सी एस इक्वल्स टू आर। ओ, वन रेडियन या द रेडियन वो वाला एंगल है जहां पे आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होती है, राइट? सो रेडियन, द रेडियन is the angle subtended sorry, acha, so it is the angle subtended when the arc length equals to the radius. So angle subtended at the center of the circle where arc length equals to radius, ठीक है। रिमेंबर दिस, एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है तो वन रेडियन रख दो तो एस इक्वल्स टू आर हो जाता है। जब भी ये पूछेंगे, ठीक है, डिफाइन द रेडियन, तो हमेशा ये डेफिनेशन लेके आनी है, इसके अलावा कुछ भी लिखोगे मार्क किया, ठीक है, 2 मार्क्स फजूल के वो काट लेंगे आपके, ठीक है। हालांकि आप सब लिख भी दो कि द रेडियन इज द एंगल, इज अ डिफरेंट एंगल, जो है वो यूनिट विच वी यूज टू ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कर सकते हो, खैर उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट द रेडियन, सवाल भी आता है डिफाइन द रेडियन, तो द रेडियन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने बात कर ली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब हमने जैसे डिस्प्लेसमेंट के आगे हमने काइनेमैटिक्स में वेलोसिटी पढ़ी, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में एक नई काइंड ऑफ वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। दैट इज नोन एज एन एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा एंड इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो just as velocity was the rate of change of displacement, so angular velocity is the rate of change of angular displacement, ठीक है। रिमेंबर दिस। अच्छा, इसी में लेट्स पिक अप अ क्वेश्चन एंड लेट्स डू दैट क्वेश्चन, ताकि एक चीज हमारे पास कुछ लिहाज से हमारी चीजें भी क्लियर हो। तो क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट covers pi upon 3 radian in 2 seconds. What is its ओमेगा? ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, आपसे पूछ रहे हैं इतने रेडियन इसने करे इतने टाइम में, आप हमें ओमेगा बता दो। ओमेगा क्या था? ओमेगा था डी थीटा बाई डी टी, राइट। सो डी थीटा क्या था? डिफरेंस इन डेल्टा, सॉरी, अच्छा, इफ यू आर नॉट अवेयर विद दिस नोटेशन, ठीक है, अगर कुछ किसी को डी थीटा बाई डी टी समझ में नहीं आता, डिफरेंशियल समझ नहीं आता है, तो डी का मतलब होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम। सो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आपका पाई अपॉन 3 था, एंगुलर टाइम में आपका चेंज है वो 2 सेकेंड्स था। इसको कैलकुलेट करोगे तो पाई अपॉन 6 रेडियन पर सेकेंड आपके पास आ गए ओमेगा, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, ना दूसरी चीज, ठीक है, जब सर्कल की बात कर रहे हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई एंगल का चेंज देंगे और कुछ देंगे, ठीक है। सर्कल में हम एक और चीज के बारे में बात कर सकते हैं, और हमें एक फॉर्मूला तो पता चल गया ओमेगा का, दूसरा फॉर्मूला भी है, और वो क्या है कि भाई अगर आपको ये पता है कि पूरा सर्कल 2 पाई में कवर होता है, राइट, आपको ये पता है कि भाई पूरे सर्कल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई,
2 पाई इज 360 डिग्री, पूरे सर्कल की डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री, तो उसको कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो बता दो, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी गिवन बाय 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, राइट। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिखूंगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड हो जाएगा आपका द टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड सर्कल, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जब बात कर रहा हूं तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड कोई भी टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइम आपको उठा के अपने टाइम लगे, ये वो टाइम है जो पूरे सर्कल को कवर करने में लगा, ठीक है। रिमेंबर दिस द टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सर्कल, ठीक है। जब आपको ये फॉर्मूला चल गया तो आई वांट एवरीवन टू टेक अ ट्राई ऑन दिस क्वेश्चन के व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। वही सवाल है, पाई अपॉन 6 उसका जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, सो इसका मुझे टाइम पीरियड बता देंगे, टाइम पीरियड क्या होगा इसका, ठीक है। जो बताएगा उसको इनाम, जो सबसे पहले बताएगा उसको इनाम। देखो ओमेगा क्या है, इट इज इट इज पाई ओवर 6, है ना, ठीक है। अच्छा, पाई ओवर 6 के बराबर किसके बराबर होगा, 2 पाई ओवर टी के भी बराबर होगा, ऐसा ही है, ओमेगा ही है ना, ठीक है, ओमेगा ही है। सो व्हाट कैन आई से, टाइम को अगर मैं उधर भेज दूं और फिर मैं 2 पाई को डिवाइड कर दूं पाई बाय 6 से, ठीक है, पाई बाय 6 को उधर डिवाइड में, टाइम को ओवर मल्टीप्लाई, पाई बाय 6 को डिवाइड, तो जब डिवाइड हो रहा है तो कैन आई से दिस बिकम्स 6 ओवर पाई, राइट, पाई पाई कैंसल, 2 6 जा 12, ठीक है। मुझे ये नहीं पता ये 3 किस तरह से आ रहा है लोगों का, 3 नहीं है मेरा बच्चा, 12 है, ठीक है। एक दफा देख लो, गौर कर लो कैलकुलेशन पे, अब मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो कंटिन्यूइंग ऑनवर्ड्स हमने दो चीजें सीख ली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एक लास्ट चीज हमने इधर देखनी है, वो ये है कि ये वाली वेलोसिटी जो टेंजेंट पे बनाई थी ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। टेंजेंट से बनाई थी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है, इसको हम v से ही लिखेंगे, और ये होती है क्या, ये होती है आपकी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। कि मतलब आप उस पॉइंट पे कहां जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट में देखूं, मेरा इस पॉइंट में ये है कि मैं आगे चल रहा हूं, मेरा इस पॉइंट पे मैं नीचे चल रहा हूं, मेरा इस पॉइंट में मैं इधर चल रहा हूं, मेरा इस पॉइंट में मैं ऊपर चल रहा हूं, ठीक है। तो पॉइंट के लिहाज से टेंजेंट बना के जो डायरेक्शन आ रही होती है उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी हर जगह सेम है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर सेम नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। हमारी जो है वो डिस्कशन अच्छी खासी जो है वो बोरिंग वाली यहाँ पे खत्म होती है, थोड़ी और बोरिंग डिस्कशन करेंगे फिर हम जो है वो केस सिनेरियोस में चलेंगे। अच्छा, so moving onwards, I want to be discussing the acceleration, ठीक है। नो नो यू डोंट हैव टू कॉपी ऑल दिस, ये सब आ जाती है हमारी, तो तुम्हें पता है ये तो सब आ जाती है, ठीक है, डोंट वरी ये सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, नाउ द थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस इज ये जो एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ होती है ये क्या कहलाई जाती है, ये कहलाई जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लिया, बाय बाय, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, दैट कीप्स द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या थी सर्कुलर मोशन की, एक एक्सेलरेशन होनी चाहिए नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल होगी वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगी, और वो क्या कर रही होगी, वो उस चीज को सर्कुलर मोशन में रखेगी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज दी, अभी फिलहाल आई एम गोइंग टू राइट एक्सेलरेशन, इसके आगे एक वर्ड ऐड करना है मुझे, ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द center of the circle which keeps the object in circular motion,
अच्छा जी, ये आपको रखती है इन सर्कुलर मोशन। इसके आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। यू नीड टू नो बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलाज। इनकी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। बहरहाल मैं एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर या इन सेपरेट रिकॉर्डिंग्स की डेरिवेशन भी दिखा दूंगा कैसे होती है। खैर हमें इन दी A2 सिलेबस वी डू नॉट नीड टू नो अबाउट द डेरिवेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर ओवर r, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, अच्छा सेंट्रीपिटल के लिए आई विल ऑलवेज बी यूजिंग दिस स्मॉल सबस्क्रिप्ट c, ठीक है। एक्सेलरेशन विच इज सेंट्रीपिटल इज गिवन बाय v स्क्वायर ओवर r, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी ओवर r, और आई कैन ऑल्सो गिव इट बाय r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या फिर r इंटू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर। इस तरह से मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो दे सकता हूं। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास जो है, जो हमें डिस्कस करनी है, वो है अगर आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो लाजमी बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी, राइट। सो देयर इज समथिंग एल्स दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स में कोई मसला नहीं है, एक्सेलरेशन की जगह सिर्फ फोर्स आ गया। फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखती है, ठीक है। यू नो कि भाई जब एक्सेलरेशन है एक कांस्टेंट मास पे, तो यू नो F इक्वल्स टू ma होता है, राइट। आपको पता है जब एक कांस्टेंट मास है तो you will have the formula for force, that is F equals to ma. No Zainab, derivation is not required, ठीक है। So if I am talking about the centripetal force that can be given by the mass into the centripetal acceleration, तो centripetal force का फॉर्मूला क्या हो गया, वो हो जाएगा mv स्क्वायर ओवर r, और एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ मास हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डेरिवेशन अगेन नॉट नीडेड। डेरिवेशन एक्सेलरेशन वाली है, वो मैं बाद में अकेले इन सेपरेट क्लास करा दूंगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कोर्स के लिहाज से। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। और हम डेरिवेशन इसलिए नहीं कर रहे वरना कंफ्यूज जाएंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे या अल्लाह ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहीं तक रखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये डिस्कशन हमारी क्लियर हुई, हमने जो है वो बोरिंग पार्ट अपना निकाल लिया है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल कंफ्यूज इस टॉपिक को पढ़ते हुए, वो चीज क्या है कि देखो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने ओन पे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ी है वेट, वेट क्या थी, वेट था भाई किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाओ तो आपके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी जो सेंटर की तरफ खींचेगी मास की, ठीक है। तो जैसे वेट है, तो वेट होता था कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, राइट। इसी तरह यू हैड टेंशन, किसी भी चीज को खींचोगे तो उसके अंदर टेंशन बिल्ड होती है। यू हैड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो चीजें कॉन्टैक्ट में है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लाजमी होगी। फ्रिक्शन, जब दो चीजें रगड़ खा रही हैं तो फ्रिक्शन होगी, लाजमी होगी, राइट। बट सेंट्रीपिटल फोर्स अपने ओन पे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इसको सबसे आसान तरीके से समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, यू गाइज स्टडीड समथिंग नोन एज दी नेट फोर्स, है ना। हमने एक बात पढ़ी थी नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हुआ करती थी, नेट फोर्स ये हुआ करती थी, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक पड़ा है, उसके ऊपर वेट W एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स R एक्ट कर रही है, तो आप F नेट देते थे। अगर आप कहो नीचे की तरफ पॉजिटिव तो आप कहते थे W माइनस R, ठीक है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन में था उसको W को पॉजिटिव लिखा, जो R था नेगेटिव में, जो ऑपोजिट टू कन्वेंशन था तो हमने उसको नेगेटिव लिखा। तो नेट फोर्स क्या थी, नेट फोर्स ये थी दो फोर्सेस या तीन या चार जितनी भी फोर्सेस है वो मिलके क्या कर रही है, राइट। वो जो मिलके कर रही है उसको हम कहलाते थे, उसको हम कहते थे नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स अपने ओन पे कोई फोर्स नहीं थी, ये नहीं था कि नेट फोर्स आ रही है भाई कोई चीज है, नहीं, नेट फोर्स अपने ओन पे कोई चीज नहीं है, डिफरेंट चीजों से मिलके बनती है। इसी तरह योर सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एनी अदर फोर्स, इट इज ऑल्सो अ नेट फोर्स, ठीक है। सो इट इज द नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होने के लिए कोई और फोर्स होगी या बहुत सारी अलग कोई फोर्सेस होंगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होंगी। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से कभी नहीं आएगी, मतलब ये नहीं होगा सेंट्रीपिटल फोर्स कहेगी यार ये हो रहा है सर्कुलर मोशन में मैं खुद आ जाती हूं, नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट फोर्सेस से मिलकर बनेगी, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी द नेट फोर्स, सही है। अच्छा जी, हमारी एक जो है वो बोरिंग डिस्कशन हमारी एक और कंप्लीट हो जाती है।